दोस्तों इन दिनों बॉलीवुड में गॉसिप वर्ल्ड का कुछ हाल ऐसा हो गया है जिसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूँगा कि बाबू अभी भाजी किनाया ही नहीं, बावर्ची घर में आया ही नहीं, चूल्हा जला के नहीं कि भैया खुशबू हवाओं में फिजाओं में फैलने लगी कि भाई बॉलीवुड में ये पक रहा है। क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है? अब भाई देखिए, जब ऐसी खबरें बॉलीवुड से निकल कर हम लोगों के सामने आएगी गॉसिप वर्ल्ड के माध्यम से, और भाई बॉलीवुड के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस अगर इन खबरों को कवरेज करेंगे तो भैया हमारी ऐसी कहाँ ही हिमाकत कि भैया हम इस खबर को मिस कर दें। क्योंकि भैया इन दिनों हम देखते हैं कि बॉलीवुड में मिस फायर बहुत बार होता है, और यही सोचकर हम लोग अगर कोई खबर को छोड़ देते हैं ना तो पता चलता है कि भैया मिस फायर की जगह वो फायर हो गया। तो भैया लोग हमसे ये बात कहने लग जाते हैं कि भाई क्या आप भी इस खबर को मिस कर गए, आपने इसके बारे में तो बताया ही नहीं था। तो भाई क्या ऐसा चल रहा है बॉलीवुड में कि जिसकी वजह से इस वक्त गॉसिप वर्ल्ड काफ़ी तेज हो गया है? तो भाई ये गॉसिप वर्ल्ड उसी खबर को ज़्यादा हवा दे रही है जिसको लेकर मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि भैया देखिए, आदित्य चोपड़ा जो है ना वो इतने नौसिखिए बिजनेसमैन नहीं है, वो हर एक चीज़ को बहुत ही नाप तौल कर ऑडियंस के सामने रखना जानते हैं मेरे भाई। अब देखिए इन दिनों एक खबर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी वायरल हो रही थी कि भाई पठान वर्सेस टाइगर को बॉक्स ऑफिस पर लाने से पहले भाई वो भूमिका तैयार की जाएगी उन फिल्मों के माध्यम से कि जिससे ऑडियंस को ये बात बताई जा सके कि भैया ये दोनों दोस्त दुश्मन कैसे बने। तो भाई इस पर तो मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाए हैं और आपको लगातार इस बात की जानकारी मैंने आप लोगों को दी है कि भाई जब तक प्लॉट तैयार नहीं होगा तब तक भैया ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब आज इस फिल्म को लेकर कुछ ऐसी खबर हम लोगों के सामने आई है कुछ लीडिंग मीडिया हाउसेस के द्वारा कि भैया उसको सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि भाई लगता है ना कि सब कुछ ऊपर ऊपर ठीक है, लेकिन अंदर खाने में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो भाई क्या अंदर खाने में ठीक नहीं चल रहा है? तो चलिए इसकी वजह को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि भाई उस इंसान को हमेशा दर्द होता है जो किसी इमारत को ज़मीन से उठाकर ऊंचाई तक लाता है। यानी कि भैया जिसने जिस इमारत की नींव रखी हो और वो नींव बढ़ते बढ़ते एक महल नुमा आकार ले ले और बाद में चलकर उसको ये बात पता चले उस इंसान को जिसने भैया उसकी नींव रखी थी कि भैया अब आपका भाव जो है वो गिर चुका है, अब तो भैया ऊपर माले पर रहने वाले इंसान जो है वो अपने स्टारडम के माध्यम से इस महल को और भी चमका रहे हैं। तो भाई जिसने उस इमारत की नींव रखी थी अगर उसको ऐसा लगने लगे कि भाई मैंने सब कुछ तैयार किया और बाद में आकर लोग काटने लग गए तो गड़बड़ तो हो सकता है ना मेरे भाई। अब इसी वजह से कल एक खबर हम लोग के सामने आई थी कि भाई YRF के स्पाई वर्ल्ड की इमारत को तैयार करने वाले कर्ता धर्ता यानी कि भैया मुख्य कलाकार सलमान खान ने यह फैसला कर लिया है कि वो अब YRF के स्पाई वर्ल्ड के किसी भी फिल्म में कैमियो वाला किरदार नहीं निभाएंगे। यानी कि भैया सलमान खान ने ये बात क्लियर कर दी है कि भाई वो स्पाई वर्ल्ड में तभी एंट्री मारेंगे जब उनको ऐसा लगेगा कि भैया उनको भी इस वर्ल्ड में अच्छा खासा सम्मान मिल रहा है। क्योंकि भाई उनकी इस फिल्म को लेकर यानी कि भैया टाइगर के पार्ट 3 को लेकर जिस तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार किया गया था उससे काफ़ी नुकसान हुआ था टाइगर के पार्ट 3 को भी और भाई सलमान खान के मार्केट वैल्यू को भी। जब ये फिल्म दीपावली के दिन सिनेमा घरों में रिलीज़ की जा रही थी तो भैया कई सारे बड़े बड़े लोगों ने यानी कि भैया जानकार लोगों ने ये बात कही थी कि भैया बहुत ही गलत दिन सेलेक्ट किया गया है इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज़ करने के लिए। यानी कि भैया दीपावली एक ऐसा त्यौहार होता है कि भैया उस दिन आधी से ज़्यादा जनता जो होती है वो अपने घरों में होती है, और भाई जब दीपावली में लोग अपने जेब को खर्च कर रुके होते हैं त्यौहार के पीछे तो भैया उसके बाद कौन इंसान जाएगा किसी भी फिल्म को देखने के लिए अपने परिवार के साथ? यानी कि भैया वही लोग जा सकते हैं जिनके पास पैसे अकूट मात्रा में रखे हों। और भाई इसी वजह से टाइगर के पार्ट 3 को वो बज़ नहीं मिल पाया जो कि भाई पठान को मिला था
सिनेमाघरों में। और भाई पठान को सिनेमाघरों में लाने से पहले कई सारे हथकंडे अपनाए गए थे, जिसकी वजह से वो फिल्म कंट्रोवर्सीज में भी आई और उस फिल्म को लेकर बज़ काफ़ी स्ट्रांग हुआ था। लेकिन टाइगर 3 को सिनेमाघरों में लाने के लिए वो स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई गई YRF के द्वारा, जो कि भाई चाहते थे सलमान खान भी कि उनकी इस फिल्म को भी वो स्ट्रैटेजी के माध्यम से सिनेमाघरों में लाया जाए, जिसका नुकसान उस फिल्म को मिला। तो भाई उस फिल्म से जितनी उम्मीदें YRF को थी, उससे कहीं ज़्यादा उम्मीदें सलमान खान को थी, क्योंकि भैया उनको भी लग रहा था कि उनकी ये फिल्म शायद पठान की ही तरह बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट हो जाए, क्योंकि भैया उनकी फिल्म में भी शाहरुख खान का ज़बरदस्त कैमियो वाला अवतार देखने को मिलेगा। तो भाई शाहरुख खान के कैमियो होने के बावजूद भी जब टाइगर के पार्ट 3 में सलमान खान को कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो वहीं से कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट होने लगी। यानी कि भैया वहीं से ये भूमिका बनने लगी थी कि भैया टाइगर वर्सेस पठान को सिनेमाघरों में लाने से पहले, या फिर कहे भैया पठान वर्सेस टाइगर सिनेमाघरों में लोगों को दिखाने से पहले, भैया सलमान खान को इस बात के लिए कन्विंस करना पड़ेगा इस स्पाई वर्ल्ड के मेकर्स को कि भैया उनके किरदार को उतना ही बड़ा रखा जा रहा है जितना बड़ा उनका अस्तित्व है स्पाई वर्ल्ड में। क्योंकि भैया स्पाई वर्ल्ड की असल पहचान तो भैया सलमान खान से है, भले ही पठान ने इस स्पाई वर्ल्ड में एंट्री मारकर ज़बरदस्त कलेक्शन किया हो। और भाई इसी वजह से अब ये खबर निकल के आ रही है कि भाई पठान वर्सेस टाइगर को लेकर जितनी भी खबरें आ रही थी ना, उनको अब आप ठंडे बस्ते में डाल दो। ये फिल्म चली गई है ठंडे बस्ते में। यानी कि भाई ये फिल्म बनेगी तो कब बनेगी, और अगर बनेगी तो किन कंडीशंस पर बनेगी, और अगर ये फिल्म बनेगी तो इस फिल्म में किसको मेन लीड के तौर पर दिखाया गया और किसके किरदार को सबसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा, इस पर पहले चर्चा क्लियर हो जाए, उसके बाद ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आ सकती है। यानी कि भैया पठान का पार्ट 2 बनेगा, आलिया भट्ट वाली फिल्म बनेगी, वॉर का पार्ट 2 भी बनेगा, लेकिन भैया पठान और टाइगर को बॉक्स ऑफिस पर भिड़ते हुए देखने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं बॉलीवुड से गॉसिप वर्ल्ड के द्वारा। यानी कि कई सारे लीडिंग कंपनियों ने ये बात कही है कि ये फिल्म ठंडे बस्ते में जा रही है। और ये बात तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि भाई ये फिल्म इतनी आसानी से नहीं बन पाएगी, क्योंकि भाई बहुत कुछ चल रहा है इस फिल्म को सिनेमाघरों में लाने के लिए, लेकिन वो सारी चीज़ें अब उस लेवल पर नहीं आ पा रही है जिस लेवल पर इस फिल्म के मेकर काम करना चाह रहे थे। तो चलिए आने वाले दिनों में इस फिल्म को लेकर हम लोग यही होप करेंगे कि भैया सब कुछ ठीक हो जाए और ये फिल्म फ्लोर पर आए, क्योंकि भैया इन दोनों कलाकारों को हम लोग स्पाई वर्ल्ड के किसी फिल्म में एक साथ तो देखना चाहते हैं। और भाई ये बात तो पक्की है कि अगर ये दोनों कलाकार अगर किसी स्पाई वर्ल्ड के फिल्म में, यानी भैया YRF के स्पाई वर्ल्ड के किसी फिल्म में एक साथ नजर आ जाते हैं, तो आप समझ लो कि उस दिन बॉक्स ऑफिस जो है वो पूरी तरह से हिल कर रख जाएगा, पूरी तरह से हिल जाएगा। ये बात तो पक्की है। तो चलिए ये बुरी खबर है, लेकिन उम्मीद का जो कहते हैं ना कि उम्मीद का दिया जो है वो जला कर रखना चाहिए। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि ये फिल्म बने, और बने तो भैया सिनेमाघरों में ज़रूर आए। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।